धीर्थेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। जगद गुरु श्री कृष्ण है, ब्रज में रहे जन्माय। जापे कृपा श्री कृष्ण की, सर्व सिद्धि मिल जाए। अजा नाम एकादशी और कृष्ण जगद गुरु जान। एकादशी के संरक्षक और मालिक कृष्ण भगवान। एकादशी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जो जगत गुरु हैं। राधे गोविंद शक्ति बड़ी, इनका रूप विशाल। इनकी शक्ति से ही जगत में टल जाते हैं काल। चारों युगों में काल टालने, सृष्टि को बचाने आते हैं। भक्तों की रक्षा करते हैं, भारत की लाज बचाते हैं। ऐसी शक्ति श्री कृष्ण में 16 कल अवतार। अजा एकादशी पर्व भारत में, और देखो गुरु का वार, गुरुवार का दिन है, अजा एकादशी है। अ का मतलब अमृत से है, अ का मतलब आनंद कंद, नंद के नंदन मां के बिहारी से है। अ का मतलब आत्मा से है, और अ का मतलब अलख निरंजन ओमकार ज्योति स्वरूप से भी है। तो ये अ बड़ा महत्वपूर्ण है। चारों युगों में जब आत्मा में परमात्मा की शक्ति का प्रकाश होता है, तो सबसे पहले बालक को भी अ ही सिखाया जाता है। अ आ ई बस। मतलब हे आत्मा, तू यहां आ गई है, अब इसमें इस मृत्यु लोक में ईश्वर को नमन कर, ईश्वर को याद कर। अ आ ई इसे कहते हैं। ये वर्णाक्ष वर्णावली है। हमारी वर्ण लिपि हिंदी का शुभारंभ अ आ ई से होता है, और जीवन भी अ आ ई में ही समाप्त हो जाता है। तो हमें अ आ ई इसमें 4 युग गुजर जाते हैं, चारों काल गुजर जाते हैं, बाल्यकाल, युवा काल, वानप्रस्थ और वृद्धा काल। तो इस मृत्युलोक में आत्मा
केवल ईश्वर को खोजने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर का अनुसंधान करने के लिए इस मृत्युलोक में भगवान भेजते हैं कि आप हमें खोजो। एक पहेली है जीवन। ये मृत्युलोक में आपको ईश्वर को खोज करके, ईश्वर को ढूंढना, ईश्वर से मिलना, ईश्वर को प्राप्त करना, ये सब श्रृंखला इस भारतवर्ष में परमात्मा की कृपा से सीखने को मिलती है, अन्य देशों में नहीं। तो ये अ शब्द है और चारों युगों में इसे मानवता कहते हैं। मानवता अ आ ई है और दानवता जा शब्द है। जा का मतलब चला जा तेरे कर्म बुरे, जहां जाएगा पछताएगा। और जय का मतलब जमराज है, तेरे पीछे लग जाएगा। तो तुझको तो जाना ही पड़े, देखो तू जाग नहीं आ पाएगा। जब भोगों में फंस जाएगा तो योनि 84 लाख में जाएगा। तो ये जा शब्द दानव शक्तियों के लिए है। ये जानबूझ करके जागते हुए भी सोती रहती है और भोगों को भोग कर रोती रहती है, उसे जा कहते हैं। तो जा यमराज का प्रतीक है और जानकारियों के अभाव में 84 लाख योनियों को भोगने का एक क्रम है, जिसे दानवता कहते हैं। इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो अजा शब्द बनता है और आज अजा एकादशी है। तो अजा, तो कृष्ण कहे सुन अर्जुन वाणी, अजा शब्द शक्ति महारानी। आत्मा अमृत जानिए और जिन जानत जिन जान, जो जाने भगवान को उसे मिले भगवान। तो जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उल्टी दिशा में नहीं, सुलटी दिशा में चलो और एक ही दिशा में चलो, एक ही मार्ग पर चलो और एक ही शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीवन की पूरी शक्ति लगा दो। उसे अजा कहते हैं। जो जान जाए उस ईश्वर को, वह अजा नहीं बन पाता है, वह तो बन जाता परमात्मा और शेर रूप हो जाता है। अजा बकरी को कहते हैं और ईश्वर दानव शक्तियों को बकरी देत बनाए। अजा कजा और मजा देखो उनको कभी ना आए। तो उनको न बकरी बनने के बाद म्या म्या कर सकते हैं, तो अजा उनकी कजा आ जाती है, उन्हें मजा भी नहीं आता। तो अजा मानव शक्ति के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह उस ओंकार निराकार ज्योति स्वरूप ईश्वर को जान जाता है, उसे अजा कहते हैं। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अजा एकादशी कृष्ण पक्ष में भाद्रपद मास में आती है। भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद अजा एकादशी का प्रागट्य होता है। फिर गोवत्सल द्वादशी बछबारस आती है और फिर त्रयोदशी को महादेव भगवान शंकर की महाशिवरात्रि आती है, वह भी जगत गुरु है। तो कृष्ण और शिव जगत गुरु और बीच में अजा और गाय। और देखो शुभ लक्षण भारत के, जो अजा गई प्रगटाए। तो अजा अमृत की जानकारी लेने को कहते हैं, अमृत पान है। और भगवान कृष्ण का नाम त्वम शरणम ब्रजेश अमृत का पान है, इसे अजा कहते हैं।
त्वम शरणम ब्रजेश, ब्रजमंडल की तो परिक्रमा भी एकादशी से प्रारंभ होती है और पूर्णिमा तक चलती है। इसे गोवर्धन परिक्रमा कहते हैं। हर महीने ब्रजधाम में होती है। जो यह परिक्रमा करता है एकादशी से पूर्णिमा तक, उसे 84 लाख योनियों के भोग नहीं भोगने पड़ते, सारे पाप हट जाते हैं, ईश्वर की कृपा मिल जाती है और भगवान की शरण होकर त्वम शरणम ब्रजेश, सारे पापों से मुक्ति प्राप्त कर वह आत्मा ईश्वर में लय हो जाती है। उसे अजा कहते हैं। तो हमें मानवता और ईश्वर के चिपक जाना चाहिए। जिस तरह यह भूमंडल का एक कीला है और समस्त ब्रह्मांड पूरे त्रिलोक के उस भूमंडल के कीले से चिपके रहते हैं, उसी तरह हमें ईश्वर शक्ति के कीले से चिपक करके अपने जीवन को बचाते हुए परमात्मा में लीन रहना चाहिए। उसे अजा कहते हैं। और जो इस कीले से चिपकता नहीं है और भोगों के चिपक जाता है, वो 84 लाख योनियों में पिसता रहता है, पता नहीं चलता कहां से कहां चला गया। तो चिपको तो नारायण से और वस्तु से चिपकना क्या, और आए हो इस मृत्यु लोक में तो भोगों से देखो मिलना क्या। मिलना है तो नारायण से मिलकर जीवन उद्धार करो, और जपते रहो श्री कृष्ण नाम और जीवन भर हरि का गुणगान करो, तो हो जाए कल्याण, फिर पाप सभी हट जाए। एकादशी अजा और मंगल ये कर जाए। एक नाम जपे जो कोई, सारे पाप मनुज क्षय होई। मंगल हो उस घर परिवारा, जो भी जपे कृष्ण अवतारा। कृष्ण नाम जप ले जो कोई, और मंगल देखो भारत होई। तो भारत का मंगल करने के लिए अजा एकादशी का महापर्व बनाया गया। इसके अंदर जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, भगवान की कृपा मिलती है, शक्ति मिलती है और भगवान की शरण मिलती है, और अकाल मृत्यु भी टल जाती है। तो इतनी बड़ी शक्ति से जानो, एकादशी अजा ही मानो। लेकिन अर्जुन कलयुग देख कर एकादशी की चाल, मानवता प्रकाशमान हो दानवता का काल। लेकिन कलयुग में उल्टा हो रहा है। ईश्वर के तो कोई चिपकता नहीं, सब भोगों से चिपक यहां जाते हैं। दानवता चिपको बनी हुई और देखो खून बहाते हैं। सुनो कथा अब कृष्ण की और महाभारत का ज्ञान। अर्जुन खड़े रहो महाभारत और कहे कृष्ण भगवान। अरे चिपको चिपको ईश्वर शक्ति से, वरना मारे जाओगे। 1,18,000 अक्षोणी लाओ सेना, फिर भी सब मर जाओगे। नहीं बचेगा एक भी दानव, कुरुक्षेत्र कृष्ण हटाएंगे। ये तो भारत देश भवानी, कृष्ण इसे धर्म ही क्षेत्र बनाएंगे। आज पड़ी अज आए एकादशी, इस कारण कृष्ण यहाँ आए। और गीता ज्ञान सुना रे अर्जुन को, अर्जुन के मन में भाए। देख विराट रूप कृष्णा का, सारी तृष्णा हट जाती।
श्री कृष्ण की शक्ति देखी और शक्ति पांडव मिल जाती। भाई भाई लड़े यहाँ पर और कौरव कर रहे हैं घमसान, और नारायण भी खड़े हैं रथ में बनकर देखो कृष्ण भगवान। उनके पीछे अर्जुन बैठा और सारथी मने कृष्ण भगवान। अजा पड़ी एकादशी भारत यह कलयुग का दे रहे ज्ञान। और सीमा पर तो चिपक रहे सब और देखो आतंकी शैतान। भोग विलास में घूम रहे हैं और बंदूक हाथ में जान। चीका मतलब चिपको चिपको और देखो दानवता चिपकाए। सारी शक्ति जो चिपकेगी वही देखो चीन का है। और पापा पापा नहीं ये पापा और देखो खाका ही रह जाए। और पाक नहीं ना पाक ही से सब देखो धरती पर इतराए। और काका मतलब काबुल जानो और काबुल चढ़ा सीज गति पाए। तीनों अक्षर मिल जाए तो चिपका चिपका ये कहलाए। ये चिपका हो रहा है इस समय, जैसे सरसों में से एक चिपका निकलता है, आंखों को चेट जाता है और आंखों में से दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी तरह ये चिपका इस कलयुग के अंदर सारे संसार के चिपकने के लिए तैयारी कर रहा है। तो चिपका ज्यादा चले नहीं, जब सरसों फूले फूल तो चिपका उसमें देखो और मस्त रहा है झूल। थोड़े दिन ही मस्ती झूलता फिर प्रलय काल हो जाए। पता नहीं चल पाता चिपका कहां गया छुप जाए। तो दानव शक्तियां चिपका बनी हुई है इस समय, और ये मानवता के चिपकने की कोशिश कर रही है, डरा रही है। लेकिन है अर्जुन, जब चिपकना ही है भारत को तो भगवान के सारे चिपको तुम। और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र की शक्ति से भारत का इतिहास नया लिख दो तुम। जिसके साथ श्री कृष्ण हो वही विजेता हो। भोग और चिपको कभी और सृष्टि में नहीं हो। तो ये चिपका 3 देश हैं और ये तीनों देश पतन की ओर जा रहे हैं और इनका प्रलय होना निश्चित है। अब जब प्रलय में ही जा रहे हैं, अजा एकादशी का दिन है, तो इस प्रलय को रोक भी कौन सकता है? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। तो भारत में भगवान के भक्तों की भावना तो भगवान से मिलने की है अजा। वो तो उस अमृत रूपी आनंद कंद सच्चिदानंद बांके बिहारी की जानकारी लेना चाहते हैं। और बाकी ये चिपका, ये जिसके चिपक जाए गोली गोला बंदूक चलाते हैं और आतंकवाद मचाते हैं और खून खराबा जाते हैं। यही इनकी नियति है, यही नियत का खोट। थोड़े दिन में खाएंगे और इसी जगत में चोट। इनको बड़ी चोट लगने वाली है। इसलिए अर्जुन, तुम गीता का ज्ञान, ये तुम शरणम ब्रजेश मंत्र में तुम्हें सुना रहा हूं। इस ब्रजेश के चिपक के रहना और इनको आतंकवाद गोली और बंदूकों से चिपकने दो। अब युद्ध होए जब घमासान, महाभारत जब होएगा। कलयुग में चिपके ईश्वर से वह सुख की नींद वहां सोएगा। बाकी जो चिपकेंगे इनके नष्ट भष्ट हो ही जाए। ऐसी शक्ति अजा एकादशी जो भारत में गुरुवार को आए। इसलिए 2 सितंबर है और इस जगत में पूरे त्रिलोक में 2 ही शक्तियां चारों युगों में प्राण प्रतिष्ठित रहती है। एक माया होती है और एक ब्रह्म होता है।
माया लक्ष्मी का रूप है, ब्रह्म नारायण का रूप है, माया सीता का रूप है, ब्रह्म राम जी का रूप है, माया राधे जी का रूप है, ब्रह्म कृष्ण का रूप है। तो ये माया और ब्रह्म का खेल चलता रहता है और अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। तो माया और ब्रह्म जो ये दो वस्तुएं हैं, संसार में इनको कोई भी दानव शक्ति किसी भी युग में नहीं हटा सकती। और ये दोनों शक्तियां चारों युगों में संसार की समस्त दानव शक्तियों को हटाने में सक्षम है। इसे अजा एकादशी का ज्ञान कहते हैं। इसे त्वम शरणम ब्रजेश कहते हैं। ब्र का मतलब ब्रह्मा जी से है, ज का मतलब जगतपति नारायण से है और स का मतलब शिव से है। तो ये तीनों भी जगत गुरु हैं। ये ब्रजेश शब्द अपने आप में जगत गुरु है। ये ब्रह्मा भी है, ये विष्णु भी है और ये शिव भी है। तो जब तीनों जगत गुरुओं के बीच में तीनों जगत गुरु ही रहते हैं और भक्त रहते हैं, दानव शक्तियां तो रहती नहीं है। इसलिए जो भी जपे ब्रजेश को ये गीता का ज्ञान, अमर मेरा ये भारत देश है, अमर है हिंदुस्तान, अमर यहां ईश्वर सदा, अमर गीता का ज्ञान, बाकी मृत्यु लोक में और सभी मरे इंसान। इस मृत्यु लोक में तो सबको मरना पड़ता है। तो जीवन ईश्वर शक्ति से है। तो है भारत की 1.25 अरब भारतीयों, आप भगवान श्री कृष्ण की शरण रहो। किसी भी चुनौती से मत डरो। इन चीन, पाक और काबुल से मत डरो, चिपकाओ। ये चिपक जाएंगे। और जैसे करंट लगने से आदमी अपने आप चिपक जाता है, तो इसमें कुमति का करंट इनमें देशों में बह रहा है और ये इसके अपने आप ही चिपक जाएंगे। इसलिए हमें तो अवतार की जरूरत ही नहीं। अपने आप ही चिपकेंगे, अपने आप मर जाए। नाम देखो ये तीनों का और नया इतिहास बनाए। ची का मतलब चीन है, पा है पाकिस्तान, काको का भूल जानिए और तीनों ही शैतान। ये तीनों शैतान है। इसलिए शैतान चाहे हिरण्याकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे कौरव हो या कंस हो, जरासंध हो, कालनेमी हो या कलयुग के कोई चिपका हो, ये चिपका ही रह जाएगा। और भारत का नया इतिहास कल की भगवान 21वीं शताब्दी में लिख देंगे। पता नहीं चल पाएगा कहां है चिपका जान। और बड़ी बड़ी बातें करते थे और लेटे हैं शमशान। शमशान में लेटे मिलेंगे। अक्षर अक्षर सत्य है एकादशी की बात। अरे श्री कृष्ण गीता कहे, सुन अर्जुन समझात। है अर्जुन तू समझ ले, क्योंकि ये गीता का ज्ञान मैं चारों युगों में प्रकट करता रहता हूं। और ये गीता ब्रजेश है और ये ब्रज का राजा मैं हूं। और अ आ ई ये पूरा ज्ञान है। मतलब अ मतलब हे आत्मा, तू मेरे पास आ और मेरे में इसमें रम के उस ईश्वर को प्राप्त कर ले। ये अ आ ई है। और बाकी तो क ख ग घ। क मतलब तेरे कर्म, ख मन खर बुद्धि से है, ग मन गधा बुद्धि है और घ मन घमंड है। तो क ख ग घ। तो तेरा इस संसार में तुझे बचाने वाला आखिर कौन है? तो क ख ग घ दानव जानो और खर बुद्धि इनकी सब मानो। घन घमंड में ये इतरावे और अपना नाश स्वयं कर जावे। और इन्हें सुनावे कृष्ण नहीं गीता। और देखो ये तो ढोल है रीता। और बजते रहे हैं ढोल नगाड़े, विजय भारत की होए। और फूटे ढोल और रीते ढोल हैं और देखो बजते रोए। ये इनको बजाना ही धर्म है और अ आई को फोटो पे सजाना ही धर्म है। इसलिए धर्म मानवता के साथ होता है। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी फूटे ढोलों को तो बजाना ही धर्म है।
इसलिए ये चिपको ढोल बजेंगे, ढोल है, और गंवार जैसी इनकी बुद्धि है, शूद्र जैसे इनके आचरण है, और भोग में, नारियों के भोग में ये फंसे हुए हैं, तो इनका तो सत्यानाश होना ही लगभग तय है। इसलिए क्या देखें, क्या समझाएं और क्या क्या देंगे ज्ञान, और एक पल में ही बता दिया है ये गीता का ज्ञान। तो भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुना दी। त्वं श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय विराट रूपम स्वरूपम अखंड मंडलेश्वरम निर्गुणम निर्लेप जीवन मुक्त श्री कृष्ण नमामयम, श्री कृष्ण नमामयम, श्री कृष्ण नमामयम। गोविंद माधवाय केशव क्लेशनाशाय भारत रक्षते, और भगवान भारत पधारो, भारत कल्याणार्थम विश्व कल्याणार्थम शांति शांति क्षेत्र अजा एकादशी महापर्व रक्षते भरत खंड भूमि रक्षते रक्षते निशाचर भक्षते चिपको नष्टते नष्टभष्टम कर सत्यम श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदनम नंदनंदनम श्री कृष्णाय गोविंदाय त्वं शरणं व्रजेश। अर्जुन ने स्तुति की, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, कहा अर्जुन तुम मेरी शरण हो गए हो, तो अब तुम्हें शेष शरणों की कोई जरूरत नहीं। ये प्रसंग अजाय एकादशी सुने सुनाए कोय, भारत का भी मंगल होगा दानवता क्षय हो। विश्व में किसी भी देश में दानवता हो, चाहे वो चिपका ही क्यों न कर रहा हो, ये चिपका ऐसा चिपकेगा कि पता नहीं चल पाएगा, नरक चिपक ये जाए वापस फिर नहीं आ सके, और कहे कृष्ण यदुराय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसको चिपकाने के लिए तो पैदा किया है, जब हम जैसा चाहते हैं वैसा कर देते हैं। तो कुमति से ये चिपकेंगे और अपने ही देश के चिपकेंगे, भारत के तो ये चिपक नहीं सकते, क्योंकि भारत चुंबक जानिए और खोटा चिपके न कोय। जो भी भक्त भगवान का वह भारत चिपके हो, वही भारत पे चिपकता। बाकी खोटे मनुष्य दानवता के चिपकते हैं, इसलिए दानवता का चिपकन शुरू हो चुका है। ये धर्म युद्ध है और मानवता का प्रकाश संसार में फैलने वाला है। इसे ईश्वर कृपा कहते हैं। तो ईश्वर कृपा शेर को भी अजा बना देती है, इसलिए सारी दानव शक्तियों को अजा एकादशी पर अजा बनाया जा रहा है। अजा बकरी को कहते हैं। अब ये म्या म्या करते रहेंगे और अपनी जिंदगी को नष्ट करते रहेंगे। इसलिए अजा बन गए दानवता सब, चिपका हो गया फेल, और श्री कृष्ण ने कलयुग में भी कर दिया देखो खेल। वाणी तो वाणी वही वाणी अमृत जान, आ ई क ख ग ग दे दिया गीता ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने भारत विजय हो जाए, विजयेश्वरी हो भारत की और दानव शक्ति नश जाए। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। भारत विजयी भव, दानवता क्षय होय। गीता ज्ञान श्री कृष्ण कहे, अर्जुन सुने सुनाए कोय। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गीता मैया गाय मैया की जय।